हेलो दोस्तों, मैं हूं अंसार अहमद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो 9, 18, 27 या 10, 20, 30 जिनके वर्ष 9, 18, 27, 10, 20, 30 पूरे हो गए हैं और जिनकी ICT लगनी है, शिक्षा विभाग राजस्थान के समस्त अधिकारियों कार्मिकों के जितने भी SCP आते आवेदन हैं वो शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल उसका प्रारंभ किया गया है और भविष्य में विभाग के कार्मिकों अधिकारियों के SCP आवेदन ऑनलाइन ही किए जाएंगे और स्वीकृति आदेश भी इसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी हो सकेंगे। अब शाला दर्पण पोर्टल पर SCP मॉड्यूल के माध्यम से कार्मिक अधिकारी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस तरीके से हम अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें सम्मिलित करने हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखें ताकि आपको आवेदन करने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो आप अपना नियुक्ति आदेश, जिस वक्त आपको प्रथम नियुक्ति मिली थी उस प्रथम नियुक्ति की तिथि और उसका आदेश, इसकी PDF फाइल बना के रखना है। उसके बाद आपकी जो कार्यग्रहण तिथि है, जो स्थायीकरण जिस तिथि से आप हुए हैं उसके आदेश को आपको PDF बना के उसको भी रखना है। उसके बाद अपनी पदोन्नतियों का सभी विवरण SCP के अंदर हमें देना होगा, चाहे आपकी फर्स्ट पदोन्नति हुई हो या सेकंड हो चुकी हो, थर्ड ग्रेड से आप सेकंड ग्रेड में आए हों, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आए हों, तो ये पदोन्नतियों का विवरण आपको इसमें भरना होगा और इसको भरने के लिए आपको पहले से ही संबंधित आदेशों की PDF बना करके रख लेनी है। इसी तरीके से अगर आपका 18 वर्ष या 20 वर्ष चयनित वेतनमान है और इससे पूर्व आपका 9 वर्ष का या 10 वर्ष का चयनित वेतनमान लग चुका है, SCP लग चुकी है, तो फिर उनके आदेशों की भी आपको PDF बना करके रखनी है। पुनरीक्षित वेतनमान जो हमारा 7th पे का फिक्सेशन हुआ, उस फिक्सेशन की आदेश की प्रति भी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी और उसके लिए भी आपको इस आदेश की PDF बना करके फाइल को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव करके रखना है। आखिरी जो आदेश हमें इसमें लगाना है वो एक घोषणा पत्र होता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। इसकी भी हमको अपने अधिकारी से वेरीफाई करवा करके सभी संतानों का विवरण उसमें दर्ज होगा, उनकी जन्म तिथि। उसके बाद अपने अधिकारी से इसको वेरीफाई करवा करके उसकी PDF बना ली जाए। तो ये लगभग 8-9 प्रपत्र होंगे जिनकी आपको PDF बना करके पहले से ही रखनी है ताकि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
और आपका कार्य सुगमता से, आसानी से और जल्दी से ये कार्य संपन्न हो जाए। अब आते हैं हम शाला दर्पण पोर्टल पर। शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए वही प्रक्रिया है जिस भी ब्राउज़र पे आप जो है काम करते हैं उस ब्राउज़र को ओपन करना है। स्टार विंडो को आपको खोलना है। शाला दर्पण स्टार विंडो जैसे आप खोलेंगे, इस पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपकी निक आईडी को इसको डालना है। निक आईडी डालने के बाद कैप्चा डालना है। और फिर इसको लॉगिन करना है। लॉगिन का ऑप्शन हमारे पास खुल जाता है। अब हम इसके होम पेज पर हैं। पहला होम पेज है, दूसरा अप्लाई है, तीसरा प्रोफाइल है, चौथा फॉर्म्स है, पांचवा रिपोर्ट है। तो हमें फॉर्म्स पर जाना है। क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, ऊपर TF है। TF के नीचे हमें एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ फॉर्म्स हमारे सामने है। फॉर्म पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके की विंडो खुलेगी। यहाँ पर अप्लाई फॉर ACP, इस पर हमें क्लिक करना है। अप्लाई फॉर ACP, ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुलेगा। अब इसके अंदर जो भी जानकारियां यहाँ मांगी जाए उन जानकारियों को हमें सबमिट करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमारी कार्यक्रम तिथि है, उसका नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। स्थायीकरण की तिथि है, स्थायीकरण का आदेश हमें यहाँ पर अपलोड करना है। अपना संवर्ग है, मंत्रालय कर्मचारी है तो मंत्रालय अधीनस्थ सेवा में है या राज्य सेवा में है, उस पे हमें और उसके बाद में उसको सेव करना है। यहाँ पे हमारी पूरी योग्यता की डिटेल्स मौजूद है। इन डिटेल्स को हमें चेक कर लेना है। अगर डिटेल्स में कहीं कोई गलती है तो फिर अपने संबंधित अधिकारी से प्रपत्र 10 में इसको त्रुटि को सही सुधार करवा दें। उसके बाद ही ACP का ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पे हमारी प्रशिक्षित योग्यता है, ग्रेजुएशन है, BEd है, MAd है, तो भी है। सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। आगे अगले कॉलम में अगर सेवा काल में हमारी पदोन्नति हुई है तो यस करना है और नहीं हुई है तो नो करना है। अगर हम यस करते हैं तो फिर हमें उसकी पदोन्नतियों का विवरण हमें देना है। पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण। जो हमारे पूर्व में जितनी भी ACPयाँ लगी हैं उन सब ACPयों का हमें यहाँ पर विवरण देना है। कौन सी ACP लगी है, फर्स्ट लगी है, सेकंड लग चुकी है, फर्स्ट को अप्लाई कर देंगे। अगर थर्ड हमारी लगने वाली है तो फर्स्ट के कॉलम की पूर्ति करके उसके बाद में सेकंड की पूर्ति करेंगे। वेतन आयोग, कौन से वेतन आयोग में हमारे प्रथम ACP लगी थी, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, उस वेतनमान का विवरण है। वेतन पे ग्रेड लेवल कौन सी लेवल पे हमें फिक्स किया गया था, पे मैट्रिक्स कौन सी थी, प्रभावी दिनांक कितनी, कौन सी तारीख से
हमें उसका लाभ मिला था, उस स्वीकृति क्रमांक और स्वीकृति दिनांक। उसके बाद उसकी PDF फाइल को यहाँ पर लोड करके सेव कर देना है। इसी तरीके से हमारी सेकंड अगर ACP लगी है तो सेकंड ACP का विवरण भी इसी प्रकार से बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे ये पुनरीक्षित वेतनमान है 2008-2017 में निर्धारण का विवरण। जो कर्मचारी इस पीरियड के अंदर 2008 वाले 2017 में जो वेतनमान हमारे लगे हैं, उन वेतनमानों की PDF बना करके इसमें अपलोड करनी है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट 2008 वाला है और सेकंड में 2017 वाला है। वेतन आयोग कौन सा लगा था, जैसे 7th पे हमारा 2017 वाला है और 6th जो है वो 2008 वाला है। उसके बाद वेतनमान में जो पे बैंड और पे लेवल हमारा फिक्स हुआ था उसको यहाँ पर लिखना है। पे वेतनमान में पे ग्रेड हमारी लिखनी है। वेतनमान में विकल्प की दिनांक, जो दिनांक हमने विकल्प की दी थी 2017 वाले में हमारे विकल्प 1/1/2016 थी, आपकी भी अलग अलग हो सकती है। तो उस विकल्प के माध्यम की विकल्प की तारीख यहाँ पर देना है और आदेश की प्रति को अपलोड करना है चूज फाइल में जा करके। उसके बाद सेव का एक्शन है, सेव कर देनी है। उसके बाद आवेदित ACP का विवरण। आवेदित ACP कौन सी ACP हमें लेनी है, 9 वाली, 10, 18, 20, 27। 27 वाली मान लीजिए लेनी है तो हमें 27 चुनना है। 18 वाली लेनी है तो 18 चुनना है। 9 वाली लेनी है 9 चुनना है। 30 वाली लेनी है 30। दे दिनांक, कौन सी दिनांक से आपको ये दे है, आपकी नियुक्ति तिथि से आपके 27 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं तो उस वक्त ये आपका दे दिनांक होगा। वेतन आयोग, सिंपली बात है, 7th पे हमें मिल रहा है तो 7th पे हम इसमें ऑप्शन को चूज करेंगे 7th पे। उसके बाद वेतन मान पे बैंड पे लेवल, कौन से पे लेवल हमारा वेतनमान कौन से पे बैंड पे लेवल से हम उठा रहे हैं उसको हमें टाइप करना है। यहाँ पे हम सत्ताईस 6th 7th पे ईयर, सेलेक्ट पे टाइप, सेलेक्ट पे टाइप। इसको भरते हुए हमें आगे बढ़ना है। दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों पुत्र पुत्री की संख्या। ये कॉलम हमारा 2002 से पूर्व जितनी भी संतानें हमारी हुई है उनका विवरण हमें यहाँ पे लिखना है। उनके नाम लिखना है, उनकी जन्म तिथि लिखना है और उनको सेव कर देना है। एक के बाद एक हम सेव करते जाएंगे तो ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद दिनांक 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात 2002 के बाद पश्चात पैदा होने वाले पुत्र पुत्रियों की संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। सीरियल नंबर वाइज हम एक की पूर्ति कर देंगे, जन्म तिथि भर देंगे, सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दूसरी संतान का कॉलम हमारे सामने आ जाएगा। अब संतान संबंधी घोषणा पत्र जो हमने अपने अधिकारी से अटेस्टेट करवा करके अप्रूव करवा करके लिया है, उसकी PDF का यहाँ पर हमें चूज करना है। उस PDF को चूज करने के बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा काल में कर्मचारी को CCA नियमों के तहत कोई दंड आदेश अगर दिया गया है तो यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं दिया है तो नहीं करना है। इसको यहाँ से अपडेट का ऑप्शन है, नीचे अपडेट कर देंगे। उसके बाद नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है। जब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो हम फाइनल सबमिट करके उसके बाद
यहाँ ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाकर के हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है प्रिंट आउट के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रिंट के लिए हमारा फॉर्म तैयार होता है। इसको हम डेस्कटॉप में लेकर के देखते हैं। ये हमारा प्रिंट का ऑप्शन इसमें आ गया और ये फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे यहाँ हम जो है PDF में इसको सेव कर सकते हैं। सबमिट किया हुआ फॉर्म हमारे जो भी अधिकारी हैं, जो हमारे DDO हैं या हमारे PO हैं, उनके पास ये फॉर्म अप्रूव होने के लिए पहुंच जाता है। उसकी आगे की प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं कि PO महोदय या हमारे DDO महोदय किस तरीके से उसको ओपन करके उसको अप्रूव करेंगे। जब हमारे PO महोदय शाला दर्पण को ऑन करेंगे तो उनके सामने इस तरीके से विंडो खुलेगी। शाला दर्पण पर स्टाफ टैब में जाकर के फॉर्म पर क्लिक करना है और वहाँ पर अप्रूवल का ऑप्शन है, उसको टैप करेंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म भरा हुआ था, जो हमने सम्मिलित किया था, वो वहाँ पर शो हो जाएगा। ACP वाला है तो ACP में शो हो जाएगा और स्थायीकरण वाला है तो स्थायीकरण में शो हो जाएगा। अब हमारे महोदय उस पर अपनी टिप्पणी करके उसको चाहेंगे तो रिजेक्ट करेंगे, चाहेंगे तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उसको भी वो चेक कर लेंगे और जो रिमार्क उनको लगाना है वो रिमार्क के कॉलम में रिमार्क लिखने के बाद इसको जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड का प्रमाण पत्र भी इसमें जारी होगा। उसमें अगर कर्मचारी को कोई दंड मिला है सर्विस के दौरान तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। अगर पदोन्नति का परित्याग किया है तो उसका विवरण भी यहाँ होगा और उसकी प्रति जो है यहाँ अपलोड करके कार्यालय अध्यक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए आगे इसको प्रेषित CBO कार्यालय के लिए कर देंगे। इससे आगे की कार्यवाही भी CBO कार्यालय द्वारा क्या की जाएगी, किस तरीके से फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा, वो भी उस प्रक्रिया को भी मैं आपको बता देता हूँ। CBO कार्यालय के अंदर हमारा फॉर्म जो है इस प्रकार से विंडो में प्रदर्शित होगा। CBO महोदय हमारे फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस के अंदर इसको खोलेंगे। वहाँ पर जितनी भी ACP अप्रूव के लिए पेंडिंग होगी वो यहाँ पर शो होगी और यहाँ हमारे सामने ये जो टैब, उसके बाद सारी जितनी भी पेंडिंग ACP हैं ACP कैंडिडेट का नाम जो है एक टैब के अंदर खुल जाएंगे। CBO महोदय उसकी एंट्री को चेक करेंगे और अग्रिम कार्यवाही हेतु आगे प्रेषित कर देंगे, जो DDO कार्यालय के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ पर CBO कार्यालय द्वारा भी एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि ACP प्रकरण के संबंध में जो सूचनाएं दी गई है उनकी परिक्षोभता
प्रांत कार्मिक के सेवा विवरण एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेखों के आधार पर निम्नानुसार एसीपी स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित दिनांक लिख दिया जाएगा। वेतनमान पेमेंट जितने पर भी वो एसीपी वेतनमान और पेमेंट पर निर्धारित किया जाएगा उसको यहाँ पर उल्लेखित कर दिया जाएगा। और ग्रेड पे पेमेट्रिक्स, उसके बाद यहाँ पे अपडेट का कॉलम है और फिर उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट अधिकारी द्वारा कार्यकारी महोदय अपेक्षित कार्यवाही हो जाएगी, ओटीपी आएगा। ओटीपी के माध्यम से आपका जो फॉर्म सम्मिलित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमें एसीपी आवेदन करने की पूर्ण प्रक्रिया जो एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित होंगे। यस यू कैन डू। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम। यस यू कैन डू। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके अपने भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।